तेरे ही मंदिर में हम चढ़ाते हैं बलिदान। स्तुति तेरी गाते सभी भक्ति में जो तुझको करे सम्मान। कृपा दया सागर बरसाता प्रेम की फुहार। गुमराह भीड़ों का बन जाता राखनहार। प्रभु तेरे ही मंदिर में हम चढ़ाते हैं बलिदान। स्तुति तेरी गाते सभी भक्ति में जो तुझको करे सम्मान। तुझको करे सम्मान, तुझको करे सम्मान। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। चालीसे के पुण्यकाल में पश्चाताप और प्रायश्चित के लिए आह्वान किया जाता है। आज के पाठ भी हमसे यही आह्वान करते हैं कि हम अपने पापमय अवस्था से दूर हो जाएं, हम अपने किए हुए पापों के लिए पश्चाताप करें, प्रभु के साथ मेल मिलाप करें। आइए मेल मिलाप की यह बलि चढ़ाने के पहले प्रभु के पवित्र यूखरिस्तीय बलिदान में सम्मिलित होने से पहले ही हम अपने आप को तैयार करते हुए, अपने आप को योग्य बनाते हुए आइए हम अपने पापों के लिए पश्चाताप करें। प्रभु के खिलाफ विचार से, वचन से, कर्म से किए गए सारे गुनाहों को कबूल करें, प्रभु से माफी मांगे। तो पश्चाताप करने वालों को क्षमा प्रदान करने आया है। हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर। तू पापियों को बुलाने आया है। हे ख्रीस्त दया कर, हे ख्रीस्त दया कर। तू पिता के दाहिने विराजमान होकर हमारे लिए प्रार्थना करता है। हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करें और हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, अपनी प्रजा की भक्ति भावना पर दया दृष्टि डाल। जो लोग आत्मत्याग द्वारा अपने शरीर पर नियंत्रण रखते हैं, वे अपने पुण्य कर्मों द्वारा आत्मा में पुष्ट होते जाएं। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु तेरे पुत्र यीशु ख्रीस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। सर्वशक्तिमान प्रभु ईश्वर आपके हृदय में जुहा पर हो, ताकि अब योग रीति से पवित्र ग्रंथ से पाठ सुना सके। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। पहला पाठ नबी योनस का ग्रंथ, अध्याय 3 पद संख्याएं 1 से 10 तक। पाठ का मूल वाक्य है, निनवे के लोगों ने कुमार्ग छोड़ दिया। प्रभु की वाणी योनस को दूसरी बार यह कहते हुए सुनाई पड़ी, उठो, महानगर निनवे जाकर वहाँ के लोगों को उपदेश दो, जैसा कि मैंने तुम्हें बताया है। इस पर योनस उठ खड़ा हुआ और प्रभु के आज्ञा अनुसार निनवे चला गया। निनवे एक बहुत ही बड़ा शहर था। उसे पार करने में 3 दिन लगते थे। योनस ने उसमें प्रवेश किया और 1 दिन की यात्रा पूरी करने के बाद वह इस प्रकार उपदेश देने लगा, 40 दिन के बाद निनवे का विनाश किया जाएगा। निनवे के लोगों ने ईश्वर की बात पर विश्वास किया। उन्होंने उपवास की घोषणा की और बड़ों से लेकर छोटों तक सबों ने टाट ओढ़ लिया। निनवे के राजा ने यह खबर सुनी।
उसने अपना सिंहासन छोड़ दिया, अपने वस्त्र उतारकर टाट पहन लिया और वह राख पर बैठ गया। इसके बाद उसने निनवे में यह आदेश घोषित किया, यह राजा तथा उसके सामंतों का आदेश है, चाहे मनुष्य हो या पशु, गाय बैल हो या भेड़ बकरी, कोई भी ना तो खाएगा, ना चरेगा और ना पानी पिएगा। सभी व्यक्ति टाट ओढ़कर पूरी शक्ति से ईश्वर की दुहाई देंगे। सभी अपना कुमार्ग तथा अपने हाथों से होने वाले हिंसात्मक कार्य छोड़ दे। क्या जाने ईश्वर द्रवित हो जाए, उसका क्रोध शांत हो जाए और हमारा विनाश ना हो। ईश्वर ने देखा कि वे क्या कर रहे हैं और किस प्रकार उन्होंने कुमार्ग छोड़ दिया है, तो वह द्रवित हो गया और उसने जिस विपत्ति की धमकी दी थी उसे उन पर नहीं आने दिया। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। हे ईश्वर, तू पश्चातापी दीनहीन हृदय का तिरस्कार नहीं करेगा। हे ईश्वर, तू पश्चातापी दीनहीन हृदय का तिरस्कार नहीं करेगा। हे ईश्वर, तू दयालु है, मुझ पर दया कर। तू दया सागर है, मेरा अपराध क्षमा कर। मेरी दुष्टता पूर्ण रूप से धो डाल, मुझ पापी को शुद्ध कर। अनुवाक्य। हे ईश्वर, तू पश्चातापी दीनहीन हृदय का तिरस्कार नहीं करेगा। हे ईश्वर, मेरा हृदय फिर शुद्ध कर और मेरा मन सुदृढ़ बना। अपने सानिध्य से मुझे दूर ना कर और अपने पवित्र आत्मा को मुझसे ना हटा। अनुवाक्य। हे ईश्वर, तू पश्चातापी दीनहीन हृदय का तिरस्कार नहीं करेगा। तू बलिदान से प्रसन्न नहीं होता। यदि मैं होम चढ़ाता तो तू उसे स्वीकार नहीं करता। मेरा पश्चाताप ही मेरा बलिदान होगा। तू पश्चातापी दीनहीन हृदय का तिरस्कार नहीं करेगा। अनुवाक्य। हे ईश्वर, तू पश्चातापी दीनहीन हृदय का तिरस्कार नहीं करेगा। जय घोष। प्रभु कहता है, सारे हृदय से मेरे पास लौट आओ और मैं प्रेम पूर्वक तुम पर दया करूंगा। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु, तेरी महिमा हो। भीड़ की भीड़ यीशु के चारों ओर उमड़ रही थी और वह कहने लगे, यह एक विधर्मी पीढ़ी है, यह एक चिन्ह मांगती है, परंतु नबी योनस के चिन्ह को छोड़ इसे कोई चिन्ह नहीं दिया जाएगा। जिस प्रकार योनस निनिवे निवासियों के लिए एक चिन्ह बन गया था, उसी प्रकार मानव पुत्र भी इस पीढ़ी के लिए एक चिन्ह बन जाएगा। न्याय के दिन दक्षिण की रानी इस पीढ़ी के लोगों के साथ जी उठेगी और इन्हें दोषी ठहराएगी, क्योंकि वह सुलेमान की प्रज्ञा सुनने के लिए पृथ्वी के सीमांतों से आई थी। और देखो, यहाँ वह है जो सुलेमान से भी महान है। न्याय के दिन निनिवे के लोग इस पीढ़ी के साथ जी उठेंगे और इसे दोषी ठहराएंगे, क्योंकि उन्होंने योनस का उपदेश सुनकर पश्चाताप किया था। और देखो, यहाँ वह है जो योनस से भी महान है। प्रभु का सुसमाचार। हे क्रिस्त, तेरी स्तुति हो। आज के पहला पाठ से लेकर अनुवाक्य से लेकर जय घोष से लेकर सुसमाचार तक हम एक ही आह्वान सुनते हैं, पश्चाताप का आह्वान। आज के पाठों में दो जन समुदायों के बीच
की एक तुलना हम देखते हैं। एक जन समुदाय है पुराने व्यवस्थान का, नबी योनस के समय का। एक गैर यहूदी समुदाय, निनिवे का समुदाय। दूसरी तरफ हम देखते हैं नए व्यवस्थान के समय का, प्रभु यीशु के समय का यहूदी समुदाय। इन दोनों के बीच तुलना हो रही है। और ताज्जुब की बात है कि यहां निनिवे के लोगों की प्रशंसा की जा रही है। निनिवे के लोग गैर यहूदी थे, बड़े पापी माने जाने वाले लोग थे। हर प्रकार के अधर्म का जीवन जीने वाले लोग थे निनिवे के लोग। ऐसे लोगों को अभी ये प्रशंसा क्यों मिल रही है? इसलिए क्योंकि उन्होंने नबी योनस का प्रवचन सुनते हुए, उनके उपदेश सुनकर वे पश्चाताप किए, अपने कुकर्मों से मुंह मोड़कर उन्होंने सही रास्ते पर अपना जीवन को लाया। बड़ों से लेकर छोटे तक, राजा से लेकर रंग तक, सबके सब पश्चाताप किए, टाट ओढ़ लिए और अपने किए पर पश्चाताप किए। और इस प्रकार प्रभु ईश्वर उनके पश्चाताप से प्रसन्न होकर अपना निर्णय बदल लेते हैं। नबी योनस ने भविष्यवाणी की थी कि 40 दिनों के अंदर इस शहर का सर्वनाश हो जाएगा, लेकिन ईश्वर अपना निर्णय बदल लेता है और निनिवे के लोग सर्वनाश से बच जाते हैं। जबकि प्रभु यीशु बड़े दुख के साथ उनके समय के, उनके अपने समुदाय के यहूदी लोगों के बारे में कहते हैं, अभी बारी इनकी है। योनस एक चिन्ह था निनिवे के लोगों के लिए और उन्होंने पश्चाताप किया। प्रभु यीशु स्वयं एक चिन्ह बनकर धरती पर चले आए, उनके अपने लोगों के बीच उपदेश देने का प्रयास किया, लेकिन उनके अपने लोगों ने उनका तिरस्कार किया। ऊपर से वे चिन्ह मांग रहे हैं, कुछ ऐसा करके दिखाओ कि हम विश्वास करें कि तुम वास्तव में ईश्वर की ओर से आए हुए हो। इस प्रकार प्रभु यीशु को वे लोग चैलेंज कर रहे थे। प्रभु यीशु उन लोगों से वास्तव में देखा जाए तो निराश हैं। उनके अपने लोग उनका उपदेश सुनने से इनकार करते हैं। इसलिए उनको चेतावनी देते हुए कहते हैं, अंतिम न्याय विधि के समय तुम्हारी दशा बहुत खराब होगी। उस समय उस निनिवे के लोग उठ खड़े हो जाएंगे जो एक समय बड़े पापी, अधर्मी माने जाने वाले लोग थे। वो लोग खड़े होकर तुम्हारा निर्णय करेंगे, तुम्हारा न्याय करेंगे। प्रभु यीशु की ये चेतावनी प्यारे भाई और बहनों, इस 40 के पुण्यकाल में हम सबके लिए भी है। 40 का समय हमारे लिए प्रायश्चित के लिए आह्वान है। अपने गलत रास्ते से हम मुंह मोड़े, प्रभु की ओर फिरे, यही कलीसिया की ओर से हमारे लिए आह्वान है। आज का भजन 50वें स्तोत्र भजन से लिया हुआ राजा दाऊद का वो भजन, उनकी प्रार्थना, अपने पापों पर पश्चाताप करते हुए वो प्रार्थना करते हैं, हे ईश्वर तू पश्चातापी दीनहीन हृदय का तिरस्कार नहीं करेगा।
उनको ईश्वर की क्षमा पर भरोसा था। हालांकि उन्होंने पाप किया था, लेकिन पश्चाताप करने से ईश्वर उसे पाप मुक्त करेगा, उनको यह यकीन था। जय घोष में फिर कहा गया है, सारे हृदय से मेरे पास लौट आओ और प्रेम पूर्वक मैं तुम पर दया करूंगा। ये ईश्वर का वादा है। तेरा जीवन तेरा दान तुझे अर्पण भगवन, अपना लो मेरा तन मेरा मन भगवन। सुख दुख की यह रोटी लाए हम वेदी पर, सुख दुख की यह रोटी लाए हम वेदी पर। बदलो इसे अब अपने शरीर में प्रभु, एक बने यह तेरे साथ मेरा जीवन तेरा दान तुझे अर्पण भगवन। अपना लो मेरा तन मेरा मन भगवन। भाइयों बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान स्वीकार करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से बलिदान स्वीकार करें। हे प्रभु, हम तेरे ही दानों को तुझे समर्पित करते हैं। जैसे तू इन उपहारों को हमारे कल्याण के संस्कार में बदल देता है, वैसे ही अब इन्हें हमारी शाश्वत औषधि बना दे। हमारे प्रभु ख्रीस्त के द्वारा आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दे। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है। हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र अपने प्रभु ख्रीस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दें। तेरे कृपादानों द्वारा तेरे भक्तजन प्रतिवर्ष शुद्ध मन से पवित्र पास्का पर्व की सहर्ष प्रतीक्षा करते हैं, ताकि एकाग्र प्रार्थना तथा परोपकार कर्मों द्वारा मुक्तिदायी रहस्यों में भाग लेकर वे उस अनुग्रह की पूर्णता में आगे बढ़ते जाएं, जिसे तू अपने पुत्र पुत्रियों को प्रदान करता है। इसलिए दूतों और महादूतों, सिंहासन और साम्राज्य, स्वर्गिक सेनाओं और शक्तियों के साथ मिलकर हम अनंत काल तक तेरा महिमा गान करते हैं। गाई हम सब मिलकर जीवंत ईश्वर का स्तुति गान। गाई हम सब मिलकर जीवंत ईश्वर का स्तुति गान। पवित्र है परमेश्वर, पवित्र है सर्वशक्तिमान। पवित्र है परमेश्वर, पवित्र है सर्वशक्तिमान। पवित्र है अमर ईश्वर। जय हो तेरी, जय हो तेरी।
हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, तू इन उपहारों को अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे कि यह हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के शरीर तथा रक्त बन जाएं। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह करो। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, हम तेरी मृत्यु तथा पुनरुत्थान की घोषणा तेरे पुनरागमन तक करते रहेंगे। इसलिए हे प्रभु, हम ख्रीस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपना सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब ख्रीस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष चाको और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सुधार चुके हैं। उन्हें और सभी मृतकों को अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर धन्य योसेफ, धन्य प्रेरितों तथा सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सके, तेरे पुत्र यीशु ख्रीस्त के द्वारा। ख्रीस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगानुयुग तेरा ही है। आमीन, 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 मुक्तिदाता के आदेश पर और दिव्य शिक्षा से सुदृढ़ होकर हम साहस के साथ प्रेम पूर्वक कहते हैं, हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध में क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर।
हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रीस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रीस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपकी आत्मा के साथ। परस्पर शांति अभिवादन कीजिए। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप भर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप भर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप भर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप हर लेते हैं। धन्य हैं वे जो मेमने के भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तू मेरे यहाँ आए, किंतु एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। ख्रीस्त का शरीर तथा रक्त अनंत जीवन के लिए हमारी रक्षा करता रहे। आमीन। हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूकरिस्ती संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु, मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी ना होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं। आमीन। हे प्रभु, जो लोग तेरी शरण में आते हैं वे सब आनंद मनाएंगे और जो लोग तेरे नाम के प्रेमी हैं वे आनंद के गीत गाएंगे। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तू अपने संस्कार से हमें सदा पोषित करता है। इस भोजन को ग्रहण करने से हमें अनंत जीवन प्राप्त हो जाए, यह वर दे हमारे प्रभु ख्रीस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। हे प्रभु, अपनी प्रजा की रक्षा कर और उसे सब पापों से मुक्त कर दे। बुराई को उस पर हावी न होने दे, ताकि कोई भी विपत्ति उसकी हानि न कर सके। ऐसी कृपा कर हमारे प्रभु ख्रीस्त के द्वारा। आमीन। और सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप सभी को आशीर्वाद प्रदान करें। आमीन। आप लोग विदा ले। ख्रीस्त की शांति साथ रहे। ईश्वर को धन्यवाद। पापियों के कारण प्राण दिए हम, पापियों के कारण। ईसा मसीहा, प्यारे मसीहा, ईसा मसीहा, प्यारे मसीहा। पौंतुस पिलातुस के समय दुख उठाए, पौंतुस पिलातुस के समय दुख उठाए। लाखों सितम और जुल्म उठाए, लाखों सितम और
जुल्म उठाए।